नमस्कार। आप सबका स्वागत। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड्स। इसमें हम देखेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम किस तरह से जो रिक्वायरमेंट हैं यूज़र्स की उसको गैदर करते हैं और डेवलपर लेवल पे उसको हम समझते हैं और कई मेथड्स कई प्रोसेस के माध्यम से जब उन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक सॉफ्टवेयर बेहतरीन सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे डिफ़िकल्ट मेथड या डिफ़िकल्ट टास्क हैं। दिस इज़ ए मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र्स कस्टमर्स एंड make it fruitful for the customer is the big challenges for the developer। उसके कारण ये हैं कि डेवलपर एक दूसरे माइंडसेट या एक्सपर्टीज साइड से होता है, कस्टमर एक दूसरे माइंडसेट और डिफरेंट एक्सपर्टीज से होता है। जो इसके दिमाग में कस्टमर के आइडिया चलते हैं वो व्यक्त नहीं कर पाता डेवलपर को, और डेवलपर उस चीज़ को इतना प्रिसाइजली जो इसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको समझ नहीं पाता। तो ये मल्टीपल रिपीटेशंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स के माध्यम से कोशिश होती है कि उस यूज़र्स की या उस कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर का निर्माण हो और उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सके। उस चीज़ को हम इस वाले में देखेंगे। सो रिक्वायरमेंट इज़ परहैप्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोस्ट एरर प्रोन। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क भी है और इसमें गलतियाँ होने की भी बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती हैं। एंड मोस्ट कम्युनिकेशन इंटेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट कैन बी सक्सेसफुली ओनली थ्रू एन इफेक्टिव कस्टमर डेवलपर पार्टनरशिप, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम पहले स्टेप में ही एक्यूरेट जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप में आपका सॉफ्टवेयर बनेगा वो इतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। दिस इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू रिकग्नाइज एंड टू नो ऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कई तरीके के मेथड्स या कई सारे प्रोसेस या कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कोशिश होती है डेवलपर की या डेवलपर साइड से, क्योंकि इसमें इक्वली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर और डेवलपर का रहता है। दोनों कोशिश करते हैं कि जो उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट बन के बाहर आए तो उसमें कस्टमर और आपका डेवलपर दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। देयर आर ए नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मेथड्स, फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, जिसमें से पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर हम कई तरीके के जो पॉसिबल उसके प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कस्टमर से पूछते हैं, वो उसको रिप्लाई करते हैं, जिससे कि वो क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस वाले प्रोडक्ट में वो चीज़ हम डिज़ाइन कर पाएँ और कस्टमर को डिलीवर कर पाएँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ को चला के कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशंस स्पेसिफिक टेक्निक्स, इसके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि उसके जो एक्सपेक्टेशन हो उसकी चीज़ों को पता किया जाए। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट और यूज़ केस अप्रोच,
The success of an elicitation technique used to depend on the maturity of the analyst, developers, users and the customer involved. तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कितना समझते हो और आप कितनी इंटरेस्ट से उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो, आपके आइडियाज़ हो उसको प्रॉपरली आप प्रेजेंट करते हो, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो अच्छी तरह से बन पाए. इंटरव्यू के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू is to understand the customer expectation from the software. It is impossible to interview every stakeholder, hence the representative from the groups are selected based on their expertise and credibility. Interview may be open-ended or structured. In open-ended interview, there is no preset agenda. A context-free question may be asked to understand the problem. In a structured interview, agenda of fairly open questions is prepared. Sometimes a proper questionnaire is designed for the interview. Brainstorming sessions के अंदर क्या करते हैं? It is the group techniques. It is intent to generate lot of new ideas, hence providing a platform to share views. A highly trained facilitator is required to handle group bias and group conflicts. Every idea is documented so that everyone can see it. Finally, a document is prepared which consists of the list of requirements and their priority if possible. Facilitate the application specification techniques. It is objective is to bridge the expectation gap, a difference between what the developers think they are supposed to build and what customer think they are going to get. A team-oriented approach is developed for requirements gathering. Each attendee is asked to make a list of objective data are part of the environment that surrounds the system, produced by the system, used by the system. Each participants prepare his her list. Different lists are then combined. Redundant entries are eliminated. Team is divided into smaller sub-teams to develop mini specification, and finally a draft of specification is written down using all the inputs from the meetings. Quality function deployment. In this technique, the customer satisfaction is of prime concern, and it is emphasized on the requirements which are valuable to the customer. Three type of requirements are identified. Normal requirements. In this, the objective and goals of the proposed software are discussed with the customer. Example, normal requirement for a result management system, the entry of the marks, calculation of the results, etc. Expected requirements. These requirements are so obvious that the customer need not explicitly state them. Example, protection from unauthorized access. Exciting requirements. It includes the features that are beyond the customer's expectations and prove to be very significant when present. When an unauthorized access is detected, it should back up and shut down all process. The major steps involved in this process are identifying all the stakeholders, that is users, developer, customer, etc. List out all the requirements from the customer. A value indicating a degree of importance is assigned to each requirement. In the end, the final list of requirement is categorized as it is possible to achieve. It should be deferred and the reason for it. It is impossible to achieve and should be dropped out. And finally is the use case approach. This technique combines text and picture to provide a better understanding of the requirement. The use case describes the what of a system and not how, hence they only give a functional view of the system. The components of the use case design includes three major things: actor, user case, use case diagram. It is the actor. In the case of the actor, it is the external agent that lies outside the system.
but interact with it in some way. An actor may be a person, machine, etc. It is the represented as the stick figure. Actor can be primarily actor or a secondary actor. Primary actor, it requires assistance from the system to achieve a goal. Secondary actor, it is an actor from which the system needs assistance. User cases, they describe the sequence of interaction between actor and the system. They capture who actors do what interaction with the system. A complete set of use case specify all possible way to use the system. Use case diagram. A use case diagram graphically represents what happens when an actor interacts with the system. It captures the functional aspect of the system. A stick figure is used to represent an actor. An oval is used to represent a use case. A line is used to represent a relation between actor and user. So thank you very much. This is all about how we can process to gather all the information required for developing a particular product for the customers, and what are the different stakeholders take part to uh, give the best product. Thank you very much. Have a nice day. See you in the next video very soon.